मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एक डांस ग्रुप एक डांस कंपटीशन में परफॉर्म कर रहा है। वहां पर वो बहुत अच्छा डांस कर रहे थे। वहां पर एक मेन लड़का था और बाकी सारी लड़कियां थी। गाने का नाम था कम ऑन। इसके बाद हम एक लड़की की आवाज सुनते हैं। वो बताती है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक बार कहा था कि डांसर्स भगवान के खिलाड़ी है। किम कार्दाशियन ने एक बार कहा था कि लाइटनिंग इज एवरीथिंग। और इसके बाद हमें उस लड़की को दिखाया जाता है। वो इस इवेंट की ऑडियो विजुअल की हेड होती है। वही ये सब बोल रही थी। उस लड़की का नाम था क्वीन और ये हमारी मेन कैरेक्टर है। वो सोच रही थी कि अगर आइंस्टाइन आज जिंदा होते तो क्या वो आजकल के कॉलेज में जी पाते, क्योंकि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज को स्टडीज से ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। इसके बाद हमें क्वीन की डेली लाइफ दिखाई जाती है। सुबह उठने के बाद वो टेड टॉक सुनती है। इसी के साथ अपने दिन की शुरुआत करती है। इसके बाद वो कॉलेज जाती है। वो बताती है कि उसने कॉलेज के रेज्यूमे के लिए बहुत मेहनत की, बिना वजह की समाज सेवा की। उसके पास अब कोई बॉयफ्रेंड नहीं है या फिर कोई कार नहीं है, पर ये सब सैक्रिफाइस करने के बाद उसकी मेहनत अब रंग लाई है। उसका एडमिशन उसके ड्रीम कॉलेज ड्यूक यूनिवर्सिटी में होने वाला है। वहां पर वो अपने आप को फिगर आउट करने वाली है। ऐसा लगता है कि वहां पर पहुंचने के बाद वो जो भी सब सोचती है उसी के मुताबिक उसकी लाइफ हो जाएगी। ये जब वो सोच रही थी तभी उसकी कॉफी का कप ऑडियो विजुअल्स की मशीन की कंट्रोलर पर गिर जाता है। वहां पर शॉर्ट सर्किट हो गया। उनका पूरा डांस खराब हो गया। एक लड़की के बाल भी जल जाते हैं। इसके बाद सारे डांसर्स क्वीन को घेर लेते हैं। उस पर वो बहुत ज्यादा गुस्सा थे। क्वीन उनको सॉरी कहती है, पर वो लोग उसकी कोई भी बात नहीं मानते। कहते हैं कि हम अब आगे परफॉर्म कैसे करेंगे। वहां पर जूलियट कहता है कि तुम पागल हो, तुम्हारी वजह से ब्रीड के बाल जल चुके हैं। अब हमें जीतना था, इसके लिए तुम्हें हम जॉब से निकाल रहे हैं। वो ब्रीड को कहता है कि क्रिस चू को बुलाओ। वहां पर क्वीन जूलियट को कहती है कि क्रिस चू को मैंने सब कुछ सिखाया है, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन जूलियट उसका नहीं सुनता और उसे ग्रुप से निकाल देता है। इसके बाद कुछ दिन बाद का हमें सीन दिखाया जाता है। वहां पर क्वीन को ड्यूक यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू का टाइम आता है। हम क्वीन की आवाज में सुनते हैं कि ड्यूक यूनिवर्सिटी साउथ की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की तरह है। क्वीन के पापा भी उसी यूनिवर्सिटी में गए थे। यहाँ एडमिशन वो लेकर रहेगी। ड्यूक यूनिवर्सिटी का एक्सेप्टेंस रेट सिर्फ 6% है। इंटरव्यू के लिए वो बहुत अच्छी तैयारी करती है। उसकी मॉम भी उसका टेस्ट लेती है। टेस्ट में देखकर लग रहा था कि क्वीन का इंटरव्यू बहुत अच्छे से जाएगा। उसकी मदर उसके लिए बहुत ही कॉन्फिडेंट थी। क्वीन जरा टेंशन में थी तो मदर कहती कि तुम्हें जरा चिल होना चाहिए और वो कार में गाना चलाती है। क्वीन को लगता है कि उसकी मदर थोड़ी सी पागल है और इसी वजह से उसे बहुत सपोर्टिव है। इसके बाद वो इंटरव्यू देने के लिए जाती है। इंटरव्यूअर कहती है कि तुम्हारा रेज्यूमे बहुत ही अच्छा है, तुम में जो स्किल्स है वो बाकी सारे लोगों में, एकेडमिकली सब लोग बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, पर तुम में ऐसा क्या है जो बाकी लोगों में नहीं है, एक्स्ट्रा करिकुलर तुमने ऐसा क्या किया है। क्वीन की वहां पर वो बेइज्जती करती है और उसे एडमिशन वो नहीं देने वाली थी। क्वीन कहती कि प्लीज रुकिए, मैं हमेशा ड्यूक कॉलेज जाना चाहती थी। मैं जब 12 साल की थी तभी मेरे फादर गुजर गए थे, वो भी इसी यूनिवर्सिटी में गए थे और इसी वजह से यहाँ पर जाने का उसका सपना था। मेरी मदर ने 2 जॉब कर मुझे पढ़ाया था। इंटरव्यूअर से पूछती है कि तुम्हारे स्कूल का नाम क्या है। उसे स्कूल का नाम बताती है तो इंटरव्यूअर पूछती है कि क्या वहाँ पर कोई डांस टीम है, क्या तुम उस डांस टीम का पार्ट थी। इंटरव्यूअर को लग रहा था कि वो भी एक डांसर है, क्योंकि क्वीन ऑडियो विजुअल संभालती थी। क्वीन इसके लिए हाँ कह देती है। इंटरव्यूअर इससे काफी खुश हो जाती है। उससे पूछती है कि तुम्हारा डांस स्टाइल कौन सा है। क्वीन कहती है कि मैं एक इल्यूमिनेटर हूँ। इंटरव्यूअर को इसके बारे में पता नहीं था। वो कहती है कि मैं तुम्हें डांस कंपटीशन में देखना चाहती हूँ, उसके बेसिस पर मैं तुम्हें एडमिशन दूंगी। ये कहकर वहां से वो चली जाती है। इसके बाद अपनी मदर के साथ क्वीन ये सब बात कर रही थी। मदर बहुत ही खुश थी कि बेटी का एडमिशन अब ड्यूक यूनिवर्सिटी में होने वाला है। क्वीन ने सच अपनी मदर को बताया नहीं था कि उसे डांस कंपटीशन में अब पार्ट लेना पड़ेगा। क्वीन सब कुछ सच बताना चाहती थी। इंटरव्यूअर को मेल लिखने लगती है, पर उसे ख्याल आता है कि इंटरव्यूअर को अगर पता चल गया कि वो डांसर नहीं है तो उसका एडमिशन कभी नहीं होगा। वहां पर एक पोस्टर पर पढ़ती है जिस पर लिखा हुआ था कि कुछ नया करने के लिए कभी देर नहीं हुई होती है। इस बात से वो इंस्पायर्ड हो जाती है और डिसाइड करती है कि वो भी एक डांसर बनेगी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जास्मिन जूलियट से डांस कंपटीशन के बारे में बात कर रही थी। वहां पर जूलियट जास्मिन की बेइज्जती कर देता है और कहता है कि डांस कंपटीशन में लोग सिर्फ मुझे देखने के लिए आते हैं, किसी और को नहीं। जास्मिन कहती है शायद मैं तुम्हारी जितनी अच्छी डांसर हूँ। इसके बाद कॉलेज के बीच में ही दोनों के बीच में कंपटीशन हो जाता है। यहाँ पर जूलियट उसे बुरी तरीके से हरा देता है। वो जास्मिन को कहता है कि कभी भी तुम मेरी इतनी अच्छी नहीं हो सकती। इस बात से जास्मिन को बहुत बुरा लगता है। वो वहां से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि क्वीन डायरेक्टली जास्मिन के पास जाती है। उसे कहती है कि प्लीज मुझे डांस सिखाओ। जास्मिन को तो पहले मजाक लगता है, पर फिर क्वीन उसे बताती है कि अगर मुझे एडमिशन लेना है तो फिर मुझे डांस सीखना ही पड़ेगा और कंपटीशन में परफॉर्म भी करना पड़ेगा। जास्मिन ने उसे कहा कि जूलियट कभी भी तुम्हें डांस टीम में लेगा नहीं। क्वीन फिर भी कहती है कि प्लीज मुझे सिखा दो, मैं तुम्हें पढ़ाई में हेल्प कर दूंगी। यह कहने के बाद फिर जास्मिन मान जाती है। पहले तो क्वीन बहुत ही खराब डांस कर रही थी, पर वो कोशिश करना नहीं छोड़ती। वो ट्राई करती रहती है। स्लोली उसका डांस बेटर होता जाता है। स्लोली अब ऑडिशन का दिन
आता है। ऑडिशन में जूलियट क्वीन को पहले डांस करने के लिए बुलाता है। वहां पर क्वीन अच्छे से डांस नहीं करती। जूलियट इस बात से उसकी बेइज्जती कर उसे मना कर देता है। क्वीन इस बार भी हार नहीं मानती। जूलियट को कहती कि कोई दिक्कत नहीं, मैं अपनी खुद की टीम बना लूंगी। टीम की कैप्टन होगी जास्मिन। उसने जास्मिन से कहा कि कब तक तुम दूसरे की टीम में डांस करती रहोगी, हम मिलकर खुद की टीम बनाएंगे। जास्मिन पहले तो इसके लिए मना करती है, पर बाद में इसके लिए हाँ कह देती है। इसके बाद वो सोचने लग गए कि टीम के लिए अब वो डांसर कहाँ से लाएंगे। वो लोग फिर रिसर्च करने लगते हैं। क्वीन कहती है कि हमें कोरियोग्राफर की जरूरत पड़ेगी। जैक टायलर नाम का एक लड़का है जो 3 बार जीत चुका है। जास्मिन उसे कहती है कि 2 सालों से उसे किसी ने भी नहीं देखा। क्वीन ने फिर कहा कि मेरी पढ़ाई फिर कब काम आएगी, मैंने उसे ऑलरेडी ढूंढ लिया है। वो जैक टेलर के यहाँ पर पहुंच जाती है। चुपके से उसे देखने लग जाती है। जैसे तैसे हिम्मत कर उसके पास हो गए। क्वीन उसे सारी बातें बताती है। जैक उसे सीधा सीधा डायरेक्टली मना कर देता है। यहाँ पर क्वीन उसे कहती है कि कोई दिक्कत नहीं, मैं फिर भी टीम बना लूंगी। जैक उसे कहता है कि तुम्हें देखकर तो तुरंत पता चल जाता है कि तुम एक डांसर नहीं हो, तो तुम जीतोगी कैसे। क्वीन कहती है कि चाहे मैं वहां से हार जाऊं, पर मैं गिव अप नहीं करूंगी। वो फिर वहां से चली जाती है। जैक को उसका फाइटिंग स्पिरिट देखकर बहुत ही अच्छा लगता है। नेक्स्ट सीन में जास्मिन एक लड़की का इंस्टा प्रोफाइल देखती है। उसका नाम था रेवन। वो कभी भी कॉलेज में डांस नहीं करती थी, पर उसे डांस बहुत अच्छा आता था। जास्मिन और क्वीन फिर उसे मिलने के लिए पहुंच जाते हैं। पहले तो रेवन डांसर होने से मना करती है, लेकिन फिर क्वीन के सामने वो हाँ बोल देती है। ऐसी वो एक फुटबॉल प्लेयर के पास भी जाती है जो अच्छा डांस कर लेता है। इसके बाद वो एक डीजे बजाने वाले को, एक कराटे फाइटर को और एक प्रिया नाम की लड़की को टीम में ले लेते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं क्वीन टायलर की क्लास में डांस सीखने के लिए पहुंच जाती है। टायलर उसे कहता है कि बच्चों की क्लास है। क्वीन कहती है कि वेबसाइट पर मैंने देखा था और वहां पर कुछ भी एज लिमिट नहीं थी, मैं तो यही पर सीखूंगी। जैक को देखकर बहुत अच्छा लगता है। वो कहता है कि तुम अभी भी डांस नहीं कर सकती। वो उसे स्लोली डांसिंग के मूव दिखाता है। क्वीन भी इसे बहुत जल्दी सीखने लगती है। सिखाते हुए जैक के पैर में जरा दर्द होता है। एक्चुअल में 2 साल पहले उसे नी इंजरी हुई थी और इसी वजह से अभी भी वो डांस सही से कर नहीं सकता। इसी वजह से वो टीच कर रहा था। यहाँ पर क्वीन जैक की मदद करती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि क्वीन की मदर उसे कार सिखा रही थी। वहाँ पर क्वीन उन्हें डांस टीम के बारे में बताती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि क्वीन जैक की डांस वीडियो देख रही थी और वो बहुत ही अच्छी थी। एक दिन सारे टीम के मेंबर साथ में थे। क्वीन एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करती है। डांस टीम का नाम TBT था, मतलब टू बी डिटरमाइंड। अब तो कुछ भी फिक्स नहीं था तो उन्होंने डांस टीम का नाम TBT ही रख दिया। इसके बाद सब लोग पूछते हैं कि यहाँ पर कोरियोग्राफर कौन है। क्वीन कहती है कि कोरियोग्राफर की जगह पर जैक आने वाला है। सब लोगों को लग रहा था कि वो मर चुका है, पर पीछे से जैक आता है और कहता है कि अभी हम जिंदा है। सब लोग फिर पूरी मेहनत करने लग जाते हैं। जैक कहता है कि सब लोगों को प्रैक्टिस के लिए स्टूडियो में आना पड़ेगा। वो अपने बॉस के अंडर काम करता था, तो जब बॉस नहीं रहेगा तब उसे काम करने के लिए आना पड़ेगा। सब लोग फिर स्टूडियो में जाकर प्रैक्टिस स्टार्ट कर देते हैं। सब लोगों का डांस बहुत ही एवरेज था, पर फिर भी अपनी कोशिश वो जारी रखते हैं। अगले दिन उनकी फिर से मीटिंग होती है टीम के नाम को लेकर, लेकिन कुछ भी वो डिसाइड नहीं कर पाते। उन्हें आइडिया आता है कि उन्हें ऑडियंस के सामने डांस करना चाहिए। क्वीन फिर वहां पर हैरोल्ड को लेकर आती है जो एक बूढ़ा आदमी था। वो लोग उसके सामने डांस करने लगते हैं। डांस करने के बाद उन्होंने देखा तो हैरोल्ड की डेथ हो चुकी थी। वो लोग सोचने लग गए कि इसकी डेथ नेचुरली हुई है या फिर हमारे डांस देखने से। डिमोटिवेट ना होकर वो प्रैक्टिस में लग जाते हैं। जास्मिन को छोड़कर बाकी सब लोग बहुत ही एवरेज डांस कर रहे थे। जैक उन्हें देखकर चिढ़ जाता है और कहता है कि ये हो क्या रहा है। नेक्स्ट सीन हम देखते हैं कि क्वीन को ड्यूक यूनिवर्सिटी का मेल आया था। वहां पर लिखा हुआ था कि इंटरव्यूअर उनका वर्क इट नाम के गाने पर डांस देखना चाहती है। उसके बाद ही उनका एडमिशन का डिसाइड होगा। इसके बाद ऑडिशन का दिन आ जाता है। वहां पर सारे लोग अच्छे से डांस कर रहे थे। वहां पर हम देखते हैं कि क्वीन एज अ कॉस्ट्यूम नर्सिंग होम के एक पेशेंट के कपड़े लेकर आई थी। वहां पर सब लोग उससे नाराज हो जाते हैं कि उसने पहना क्या है। ऑडिशन देखने के लिए वहां पर जूलियट भी आता है और उनका मजाक उड़ाता है। थोड़ी देर बाद उनका डांस शुरू होता है। उनके बीच में कोऑर्डिनेशन उतना सही हो नहीं पाता। उनका डांस बहुत ही खराब हो जाता है। जजेस भी उन्हें एवरेज सा स्कोर देते हैं। वहां पर नेक्स्ट डांस टीम आती है जो अच्छे से परफॉर्म करती है, पर उनमें से एक आदमी ने डांस बेल्ट पहना नहीं था। इस टेक्निकल एरर की वजह से क्वीन की टीम जीत जाती है। फिर वो जैक को मिलने के लिए बुलाती है। जैक और वो बात करते हैं कि उन्हें और भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। जैक फिर उसे एक जगह पर लेकर जाता है। वहां पर फिजिकली डिसेबल्ड लोग बहुत ही अच्छी तरीके से डांस कर रहे थे। उन्हें देखकर क्वीन को बहुत ही मोटिवेटेड फील होता है, पर जैक को अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि अभी भी सही तरीके से वो डांस नहीं कर पा रहा था। अपनी नी इंजरी की वजह से उसे बहुत बुरा लगता है। क्वीन कहती है कि तुम इससे उभर सकते हो, तुम और भी अच्छा डांस कर सकते हो। दोनों एक दूसरे के साथ काफी इमोशनल बातें करते हैं। लास्ट में जैक उसे डांस कोऑर्डिनेशन के कुछ रूल्स बताता है। क्वीन के साथ वो बहुत ही अच्छे से रोमांटिक डांस करता है। वहां पर हम देखते हैं कि क्वीन को बहुत मजा आता है। वो जैक में अपना फ्यूचर देखती है। वो और जैक हमेशा डांस करने लगते हैं। जास्मिन में भी हम इम्प्रूवमेंट देख सकते हैं। नेक्स्ट सीन में एक मीटिंग करते हैं। 2 वीक के बाद एक डांस कॉम्पिटिशन होने वाला है और इसके लिए उन्हें बहुत ही सीरियसली रेडी होना था। क्वीन इंटरव्यूअर को बताती
बताती है कि उसने खुद की डांस टीम बना ली है और वर्क इट सॉन्ग पर वो डांस करने वाले हैं। सब लोग बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे थे। जूलियट भी जैक की कोरियोग्राफी से थोड़ा डरा हुआ था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि डांस स्टूडियो को जूलियट ने रेंट पर ले लिया था। मैनेजर से उसने जैक की कंप्लेन की कि आपके जाने के बाद जैक बाकी लोगों के साथ यहाँ पर प्रैक्टिस करता है। इस बात की वजह से जैक को नौकरी से निकाल दिया जाता है। ये सब पता चलने के बाद क्वीन जैक के पास आती है। उसे कहती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। जैक कहता है कि मुझे जॉब ढूंढनी पड़ेगी वरना मैं अपना रेंट भी नहीं दे पाऊंगा। जूलियट ने जो भी किया उस वजह से जास्मिन और जूलियट के बीच में बहस हो जाती है। एक दिन क्वीन को मेल आता है। जो इंटरव्यूअर्स का इंटरव्यू लेने वाली थी उसने एक्चुअल में वो डिपार्टमेंट छोड़ दिया था। इसका मतलब है क्वीन की अब सारी मेहनत बर्बाद हो गई थी। उसके ग्रेड भी डाउन हो रहे थे। जैक का तो जॉब भी चला गया था। इस सब की वजह से क्वीन की मदर उसे काफी डांटती है। क्वीन ने फिर मदर को सब कुछ सच सच बता दिया। वो उसे सॉरी कहती है, मुझसे गलती हो गई। उसकी मदर कहती है कि कोई बात नहीं, अभी भी और एक मंथ बचा हुआ है, तुम अच्छे से पढ़ाई करो और सब कुछ ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो पूरी टीम को कहती है कि अब वो टीम में नहीं रह सकती। जैक को ये पता चलता है तो टीम को कहता है कि प्लीज टीम छोड़ो मत। क्वीन कहती है कि डांसिंग और बॉयफ्रेंड के लिए अब मेरे पास टाइम नहीं है। वो पढ़ाई करना चाहती थी। वो पढ़ाई करने का ट्राई तो करती है पर उसका मन हमेशा डांस में ही रहता है। हम देखते हैं कि जास्मिन ने फिर जूलियट को ज्वाइन कर लिया था। एक दिन जब वो नर्सिंग होम में पढ़ाई कर रही थी तो उसके पास एक बूढ़ी औरत आती है और उससे पूछती है कि तुम उदास क्यों हो। वो उसे कहती है कि मेरे पास अब एक भी दोस्त नहीं है और अब मुझे कॉलेज के लिए पढ़ना पड़ेगा। वो लेडी उसे 2-3 लोगों को दिखाती है। कहती है कि हार्वर्ड से पढ़े हुए हैं लेकिन आज सब लोग नर्सिंग होम में ही पढ़े हुए हैं। लाइफ के हमें सिर्फ वही पल याद आते हैं जो हमने दोस्तों के साथ बिताया। टेक्स्ट बुक हमें याद नहीं आती। इस बात का क्वीन को काफी इम्पैक्ट पड़ता है। फिर से जब वो ईयरफोन से गाना सुनने लगती है तो ऑटोमेटिक वो डांस करने लगती है। डांस कर वो बहुत खुश थी। इसके बाद फिर वो भागती हुई जैक के पास पहुंच जाती है। उसे कहती है कि मैं पढ़ाई से ज्यादा डांस कर खुश हूँ। उसे कहती है कि मुझे फिर से डांस सिखाओ। क्वीन अब जरा अच्छा डांस कर रही थी। दोनों एक दूसरे के साथ काफी खुश थे और डांस के एंड में किस भी करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि नर्सिंग होम में पूरी टीम को लेकर आते हैं। सारे लोग 7 बजे सो जाते थे तो उसके बाद वो प्रैक्टिस कर सकते थे। जैक सब लोगों को कहता है कि तुम लोगों को मिलकर एक दूसरे को अपना स्टाइल सिखाना है। इससे कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा बनेगा। धीरे धीरे सब लोग बहुत अच्छे से इम्प्रूव करने लगते हैं। एक दिन क्वीन जास्मिन को मिलने के लिए टॉयलेट में घुस जाती है। उससे सॉरी कहती है। उसने जो भी किया था वो गलत था। जास्मिन उससे बहुत नाराज थी और फिर से टीम ज्वाइन करने के लिए ना कह देती है। एक दिन जूलियट और जास्मिन के बीच में बहस हो जाती है। जास्मिन को लगता है कि जिस जगह पर उसकी केयर हो उसी जगह पर उसे डांस करना चाहिए। वो फिर डायरेक्टली क्वीन के पास पहुंच जाती है। ये देखकर सारे लोग बहुत खुश हो जाते हैं। अब इसके बाद कंपटीशन की डेट आती है। पहले तो क्वीन की मदर उसे रोक देती है लेकिन अपनी मदर से झगड़ा कर वहां से वो निकल जाती है। वो अपनी कार लेकर भाग गई थी पर उसे कार अच्छे से चलाने आती नहीं थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जूलियट की टीम का डांस आता है। उनका डांस बहुत ही अच्छा था। उनका कोऑर्डिनेशन भी अच्छा था। क्वीन की टीम उनकी टीम को देखकर शॉक हो जाती है। जज उन्हें 9 का स्कोर देते हैं। फिर क्वीन की टीम के डांस का नंबर आ जाता है। क्वीन अभी भी यहाँ तक पहुंची नहीं थी। सब लोग फिर बिना उसके बहुत ही अच्छे से डांस कर रहे थे। क्वीन वहां पर पहुंच जाती है और बीच में बड़ी चालाकी से क्वीन को जैक एंट्री कर देता है। वो मिलकर बहुत ही अच्छा सा डांस करते हैं। ऑडियंस में क्वीन की मदर भी थी। ये डांस वो देख रही थी और उसे भी बहुत पसंद आता है। पूरी ऑडियंस ये डांस देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। एंड में जजेस उन्हें 9.3 का स्कोर देते हैं। वो लोग कंपटीशन अब जीत गए थे। डांस के बाद हम देखते हैं कि सब लोगों को रिकॉग्निशन मिलने लगती है। जास्मिन को न्यूयॉर्क डांस एकेडमी की एक लेडी मिलती है। जास्मिन हमेशा वहां जाना चाहती थी और उसे वहां पर जाने का चांस मिल जाता है। इस बात से वो बहुत ही खुश थी। जो इंटरव्यूअर जॉब छोड़कर चली गई थी वो क्वीन को यहाँ देखने के लिए उसका डांस देखने के लिए आई हुई थी। उसे डांस काफी अच्छा लगा था। वो कहती है कि अब मैं न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में काम कर रही हूँ। अगर तुम चाहती हो तो वहां पर तुम्हें एडमिशन मिल सकता है। वो अपना विजिटिंग कार्ड देकर वहां से चली जाती है। यहाँ पर जूलियट क्वीन और जास्मिन के पास आकर उन्हें सॉरी कहता है। वो कहता है कि तुम लोगों ने मिलकर काफी अच्छा डांस किया। मैं अब अपने अंदर चेंज लाऊंगा। इस तरीके से लोगों को ट्रीट नहीं करूंगा। जूलियट और जास्मिन फिर वहां से चले जाते हैं। जैक फिर पीछे से आकर क्वीन को सरप्राइज देता है। वो दोनों कंपटीशन को लेकर बहुत ही खुश थे। क्वीन जैक को बहुत सारा थैंक यू कहती है। वो लोग सबके सामने फिर किस करते हैं। पीछे से गाना शुरू होता है और सब लोग फिर डांस करना स्टार्ट कर देते हैं। क्वीन हमसे कहती है कि आइंस्टाइन सही था। डांसर सच में भगवान के खिलाड़ी होते हैं। एंड में सारे टीम मेंबर्स एक साथ डांस करते हैं। सब लोग बहुत खुश थे और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। बहुत सारी मूवीज लेकर आते रहते हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन देना मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नए मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।